हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के वेद प्रश्नावली के क्वेश्चन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 जैसे कि पता है आपका क्या है कि त्रिविमीय ज्यामिति यहाँ पे दिया गया है आपको। चैप्टर नंबर 11 यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री दिया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम ये, इसमें क्या है देखो, इसमें और चैप्टर नंबर 10 में अंतर क्या है। चैप्टर 10 में हम सदिश के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ चैप्टर नंबर 11 में तो पढ़ेंगे हम रेखा के बारे में। ठीक, इतना ही यहाँ डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर जैसे एक आपका दिया गया है, एक नंबर क्या है क्वेश्चन, देखो कि कह रहा है उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक् अनुपात में दिए गए ए बी सी और बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। देखो, और निकालना है क्या, कोण। तो अगर कोई दो रेखाएं मान लो, मान लिया L1 रेखा आपकी है कि A1 I कैप और B1 J कैप और C K कैप। ठीक, C1 K कैप। दूसरी रेखा में मान लिया ऐसी A2 I कैप और B2 J कैप और C2 K कैप। तब क्या होता है कि बीच का जो कोण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अपॉन क्या होता है कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और दूसरी रूट के अंदर क्या होगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ये होता है हमारा क्या, cos थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे दिक् अनुपात आपको अलग दिए हैं, तो इनको हम मान लिए A1 B1 C1 रहेगा, ये इतना पूरा A2 B2 और क्या हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो लिख लेंगे क्या, दिए गए रेखा के दिक् अनुपात, दिए गए रेखाओं के दिक् अनुपात, दिए गए रेखाओं के दिक् अनुपात क्या दिए गए हमें दिए गए हैं A B C तथा B माइनस C C माइनस A, और तीसरा दिया गया हमें A माइनस B। क्या दिया है, A माइनस B। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ से cos थीटा हो जाएगा। क्या ये बताया था हमने, A1 A2 तो हमारे यहाँ पे क्या है, A ही है, तो क्या है A। A2 कितना है B माइनस C, तो क्या आ गया B माइनस C प्लस फिर क्या है B, तो B1 ये हो गया, B2 कितना है C माइनस A, तो लिख लिया हमने C माइनस A प्लस कितना C1 यानी कि C, और C2 कितना है A माइनस B, और अपॉन क्या हो गया इनके स्क्वायर का वर्गमूल, तो यहाँ क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक, और डॉट यहाँ पे क्या है हमारा, इनका कर दो, यहाँ पे क्या आएगा B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस क्या A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया यहाँ पे cos थीटा का हो गया यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें यहाँ पे थीटा का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा बराबर इनका गुणा अंदर, तो क्या आएगा AB माइनस AC, यहाँ किया क्या आएगा BC माइनस BA प्लस क्या यहाँ पे CA माइनस BC, और अपॉन नीचे क्या है सेम टू सेम, तो क्या दिया गया हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया हमें कि B माइनस C का होल स्क्वायर C माइनस A का होल स्क्वायर और प्लस क्या A माइनस B का होल स्क्वायर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे AB से हमारा AB कैंसिल, AC से AC, BC से BC, ये क्या हो गया 0, यानी कह सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा का मान हो गया 0। ठीक, तो cos थीटा का मान 0 का होता है 90, यानी थीटा का मान क्या हो गया π/2 थीटा का क्या हो गया मान, और यही क्या हो गया हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो कह सकते हैं यहाँ पे अतः क्या है, दो रेखाओं के मध्य कोण कितना है, अतः
दो रेखाओं के मध्य कोण कितना पाई बाई 2 लिख दो, या यहाँ पे 90 से तो बात की है पाई बाई 2, ठीक है। यानी रेखा कैसी है, लंबवत होगी, क्या होगी, लंबवत, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन दिया गया है x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ x अक्ष के समांतर भी है और मूल बिंदु से जा रही है, तो रेखा कौन सी होगी, x अक्ष ही होगी, क्या होगी, x अक्ष होगी, उसका ही समीकरण हमसे पूछ रहा है। तो मान लेंगे माना बिंदु A x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर क्या है, बिंदु मान लिया, माना बिंदु A क्या है, x अक्ष पे क्या है, स्थित है, ठीक। तब A के निर्देशांक कर देंगे यहाँ पे, तब A के जो निर्देशांक क्या होंगे यहाँ पे, x अक्ष पे तो y क्या होगा 0, z भी क्या होगा यहाँ पे 0, तो क्या जाएगा A 0 0 है, ठीक है। ये मान लिया हमने यहाँ पे क्या कि A के क्या हो गया, यहाँ पे A के हमारे हो गए निर्देशांक हमारे यहाँ पे हो गए, ठीक। और जहाँ पे A क्या होगा, जहाँ पे A मान सकते हैं कि जहाँ पे A जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू क्या होगा R, यानी क्या होगा यहाँ पे रियल नंबर होगा। अब A बिंदु के बाद क्या होगा, OA का सदिश निकाल लो, क्या निकाल लेंगे, बिंदु A की स्थिति सदिश निकाल लो यहाँ पे, ठीक। तो लिखेंगे OA के दिक् अनुपात मान लो चाहे, तो क्या आएगा OA के दिक् अनुपात, क्या हो जाएगी, दिक् अनुपात आपके यही होंगे कितने, क्या जाएंगे A, 0, 0 यही तो होंगे, ठीक। OA की क्या हो गए, OA के हमारे दिक् अनुपात हो क्या, A 0 0 हो गए, ठीक है। या कह सकते हैं क्या, ये देखो ये मान लो x अक्ष है हमारा, ये y अक्ष होगा, z अक्ष होगा, लेकिन आप दिखा रहे हैं यहाँ पे बिंदु A है, इसके कितने होंगे तुम्हारे, ये मान लिया A 0, 0, इसके मूल बिंदु क्या होंगे 0, 0, 0। तो पढ़ा है ना कि दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो A - 0 कर दो, चाहे तो कर दो A, चाहे ऐसे लिख दो, अगर समझ में ना आए कैसे कर सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे A - 0, फिर क्या आएगा 0, फिर 0 ऐसे लिख दो, दिक् अनुपात क्या होंगे हमारे ये होंगे, ठीक। तब भी क्या निकला A निकला है यहाँ पे, अर्थात मतलब क्या है यहाँ पे A 0 0 आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने दिक् अनुपात यहाँ पे लिख दिए। अब लिखेंगे OA का समीकरण, क्या लिखेंगे हम, OA का समीकरण, तो लिख लो रेखा OA का समीकरण। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x - 0 अपॉन क्या आएगा A - 0 कर दो, यहाँ पे क्या आएगा y - 0 बटे 0 और z - 0 बटे क्या आएगा 0। ये A हो गया, यानी क्या आएगा x बटे यानी x - 0 बटे A, यहाँ क्या y - 0 बटे 0, यहाँ पे क्या हो गया z - 0 बटे 0, ठीक। अब क्या पूछ रहे थे यहाँ पे, जाने रेखा का समीकरण, तो A का मान यहाँ पे क्या है, अगर इसको मात्र सही से ले लें, मात्र सही तो क्या होगा A के बराबर हो गया, तो क्या हो गया x - 0 बटे क्या गया A, यहाँ क्या होगा y - 0 बटे 0, यहाँ पे क्या हो गया z - 0 बटे 0, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, जो क्या है मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, चाहे इस फॉर्म में लिख दो, चाहे या ऐसे कर दो, ऐसे कर सकते हैं x बटे 1 बराबर y बटे 0 z बटे 0, दोनों फॉर्म अपने अपने क्या है सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रेखाएं इतनी और इतनी परस्पर क्या है लंबवत है, ठीक। तो k का मान ज्ञात करना है। अब देखो पढ़ा है हमने कि क्या होता है, देखो x माइनस क्या x1 बटे a a1 मान लो बराबर क्या y माइनस y1 बटे b1, यहाँ पे क्या z माइनस z1 बटे क्या c1।
ये लिख रही है वही, और दूसरी रेखा मान लो ऐसी है x माइनस x2 बटे क्या है a2 और y माइनस y2 बटे क्या है b2 बराबर z माइनस z2 बटे क्या है c2। अगर ये परस्पर रेखा लंबवत होती है तो क्या होता है, कंडीशन होती है a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 का होता है हमारा 0। क्या होता है 0। और abc है कौन से, ये नीचे वाले दिग अनुपात। ठीक है, तो हम ये रेखाओं के लिख लेंगे, रेखाओं के लिख लेंगे दिग अनुपात, इनका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे दी गई रेखाओं के दिग अनुपात। ठीक है, तो लिख लो दी गई रेखाओं, पहले लिख लो दी गई रेखाएं कौन कौन सी हैं, इनको लिख लो पहले कौन कौन सी, x माइनस 1 अपॉन कितना माइनस 3 y माइनस 2 अपॉन 2 के बराबर क्या है z माइनस 3 अपॉन कितना 2। ठीक, ये पहली रेखा हो गई। दूसरी रेखा हमारी क्या है x माइनस 1 अपॉन 3 के बराबर y माइनस 1 अपॉन 1 और z माइनस 6 अपॉन क्या है माइनस का 5। ठीक, ये रेखा होगी हमारी पहली, ये रेखा क्या हो गई यहाँ पे दूसरी। लिखोगे दी गई रेखाओं के दिग अनुपात, क्या लिखोगे दी गई रेखाओं के दिग अनुपात क्या हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा -3 2 के क्या हो जाएंगे हमारे -3 2 के 4 से लिख लो a1 कितना -3 b1 कितना 2 के और c1 कितना 2। ठीक, a2 बराबर यानी कितना 3 के, b2 यानी कि 1 और c2 यानी कितना -5। ठीक, अब चूंकि दोनों क्या है दोनों रेखाएं लंबवत हैं, क्या है चूंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं, चूंकि दोनों रेखाएं क्या है लंबवत हैं, क्या है लंबवत है। अगर लंबवत है तो क्या होगा, एक प्रॉपर संबंध होगा हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 डॉट c2 का क्या होता है हमारा 0। अब a1 a2 कितना है -3 और a2 कितना है 3 के, इनका मान रखते जाओ 3 के, b1 हमारा था 2 के और b2 हमारा कितना था 1, c1 था हमारा 2 और c2 था हमारा -5 बराबर क्या 0 के। गुणा किया 3 का 9 किया जाएगा और प्लस कितना 2 के या 5 में कितना 10 बराबर क्या हो गया 0। तो 9 में 2 का कितना आएगा -7 के -10 10 वहां ले लो, अच्छा क्या आएगा बराबर का 10। तो के बराबर कितना आ गया -10/7। और ये क्या कर रहा था यहाँ पे के का मान ही तुमसे पूछ रहा था, तो ये क्या हो गया हमारा कि -10/7 क्या हो गया हमारा, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे को कि रेखाएं वेक्टर r बराबर 6i का भी बता दिया गया लैम्डा ये, और रेखा दूसरी क्या है तुम्हारी ये दी गई है, क्या निकालना है के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है, तो रेखाएं देखो पहले क्या है कि दी गई रेखाएं लिख लो पहले दी गई रेखाएं क्या निकालना है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है न्यूनतम दूरी निकालनी है। अगर आप दूरी का फॉर्मूला किसी को याद हो तो आराम से क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा है आराम से लग जाएगा। ठीक है, क्या होता है अच्छा दूरी का फॉर्मूला होता है पढ़ाओ क्या b1 क्रॉस क्या होता है b2। ठीक, और डॉट a2 माइनस होता है a1 बटे क्या होता है b1 क्रॉस b2 का क्या होता है मापा, क्या होता है मापा। ये होता है हमारा क्या बीच की दूरी का, दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। ठीक, अब में ये अगर ये पता है तो हम आराम से ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हमें ABC के मान निकालना होंगे। तो देखो देखा है क्या तुम्हारी वेक्टर r बराबर क्या है 6i क्या और प्लस 2j क्या प्लस 2k क्या, ठीक, और प्लस लैम्डा, इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लिया, ब्रैकेट लैम्डा क्या है यहाँ पे i क्या -2j क्या और प्लस कितना
2 के कैप। ठीक, दूसरा क्या है कि r बराबर में दिया गया है -4i कैप माइनस के कैप। ठीक, ये नहीं ध्यान रखना, म्यू बराबर म्यू और 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये दिया गया। ठीक, तो अब इनकी तुलना करा दो किससे, रेखाओं के प्रॉपर रूप से जो होता है मानक रूप होता है सर इसका, उससे तुलना करा दो। तो दोनों रेखाओं की r बराबर क्या a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक, तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करने पर ठीक, a1 कितना आएगा यहाँ पे, a1 यानी पहले वाले में कितना है 6i कैप प्लस कितना आएगा 2j कैप और प्लस क्या आएगा 2k कैप। ठीक, b1 कितना आएगा, b1 आएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, a2 कितना आएगा, a2 हमारा आएगा -4i कैप माइनस k कैप और b2 जो हमारा आएगा कितना 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप। ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना b1 क्रॉस b2 चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए। ठीक, इसका मापांक चाहिए, तो जो चाहिए यहाँ से निकाल लो। तो पहले निकाल लो a2 माइनस a1, क्या निकालना है a2 माइनस a1, डायरेक्ट करना है। अच्छा चाहे देखो लिख लो, a2 कितना है, a2 है -4i कैप माइनस k कैप माइनस अंदर बना करा यहाँ पे, तो क्या आएगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a2 माइनस a1 मिल गया, 4i में 6 कितना आएगा माइनस का 10i, ये तो है ही नहीं, तो माइनस का 2j, k कितना हो गया माइनस का 3k गया। अब b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो निकालो, लिखेंगे यहाँ पे b1 क्रॉस b2 कैसे निकलता है, सच गुणा है हमारा, तो i j और k। b1 कितना देखो 1 माइनस 2 और कितना यहाँ पे 2, 3 माइनस 2 और माइनस 2। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा i क्या 2 दूनी 4 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक, साढ़े को अच्छे से सॉल्व किया वो लोगों ने, तो यहाँ से 2 2 कम 2 और माइनस कितना 6, फिर आएगा यहाँ पे k कैप, तो यहाँ पे कॉलम 1 2 1 2 कम 2 माइनस 2 और प्लस कितना 6। ठीक, 4 का कितना हो गया यहाँ पे हो गया 8i कैप, तो 6 2 8 10 हो जाएगा 8j कैप, तो 6 में 2 कितना 4k कैप। ये हमारा क्या मिल गया, हमें मिल गया b क्रॉस b2। ठीक, ये तो हमें चाहिए, लेकिन इसका क्या चाहिए हमें मापांक चाहिए, तो मापांक में निकाल दो। ठीक, तो मापांक निकालो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का मापांक, तो क्या होता है रूट के अंदर के गुणांकों का स्क्वायर का योगफल का वर्गमूल, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्या आएगा 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्या आएगा 8 का कितना 64 प्लस 64 और प्लस कितना 16, जोड़ दो इनको, कितना आएगा 6 4 10 4 14, 2 6 2 8 8 6 14, कितना आ गया, ये आ गया 12, b1 क्रॉस b2 का मापांक। ठीक, ये निकल आया हमारा। ठीक, और a1 a2 माइनस a1 ये निकल आया हमारा। ठीक, ये यहाँ से हम कर दे रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक, इससे हम यहाँ पे लिख रहे हैं a2 माइनस a1 मिल गया, b1 क्रॉस b2 ये मिल गया हमें। ठीक, तो हमने इनकी हमें क्या आवश्यकता पड़ी है फॉर्मूले में। ठीक, अब ले लो यहाँ पे क्या न्यूनतम दूरी d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है b1 क्रॉस b2 और डॉट क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक, बटे क्या होता है इनका b1 क्रॉस b2 का मापांक। ठीक, तो रखो मान b1 क्रॉस b2 क्या है हमारा ये। ठीक, कितना आया देखो, ये आ गया हमारा 8i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक, a2 माइनस a1 यहाँ लगा था कितना माइनस 10i माइनस 2j कैप, 10i माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप। ठीक, और अपॉन इसका मापांक कितना आया हमारा 12। ठीक,
इसलिए हम मापा यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ निकाले या ये निकाले तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पहले निकाल दो। ठीक, इनका डॉट प्रोडक्ट कराया कितना आएगा 8 और इसमें कितना आएगा माइनस का 80, 8 दूनी 16, 4 दिया 12 बटे कितना है 12। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा 80 16 कितना 96 2 98 यानी कि 108 कितना आ गया, ये हो गया हमारा कितना माइनस का 108 बटे कितना 12 यानी 12 नमा 108। ठीक, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया डी बराबर क्या आ गया 9 इकाई हमारा, ये हो गया आंसर बीच की दूरी का। ठीक, दो रेखाओं के बीच की दूरी मायन करके आगे डी बराबर कितना 9 निकल के हमारा आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5वां है क्या कि बिंदु इतने से जाने वाली ठीक दो रेखाओं इतने और इतने के समान पर लंब रेखा समीकरण निकालना है। देखो एक ही बताओ फॉर्म कि अगर ये होता है x माइनस x1 बटे क्या हो a बराबर क्या हो y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे क्या हो c, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि x1 y1 z1 क्या है, ये क्या है, ये रेखा क्या है इन बिंदुओं से होकर जा रही है। ठीक, और ये ABC क्या है, ये रेखा जिस रेखा के समांतर है उसके क्या होते हैं दिक् अनुपात, क्या होते हैं दिक् अनुपात। अगर ये चीज हमें पता है तो ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। पास में फिर से सुन लो कि अगर ये होता है मानक रूप होता है रेखा होता है। ठीक, तो ये x1 y1 और z1 यहाँ पे क्या है कि ये इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है। ठीक, और x या y z क्या है मानते हैं कि ऐसा बिंदु मान लेते हैं जो केवल सबको संतुष्ट करे। ठीक, और ABC क्या है उस रेखा के समांतर रेखा के समीकरण क्या है दिक् अनुपात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मान लेंगे यहाँ पे कि माना बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक, ये हम इसको यहाँ पे मान रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा x माइनस, देखो इससे जाए ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 बटे हमने क्या a मान ले रहे हैं y माइनस 2 बटे b और z माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे -4 क्योंकि बटे यहाँ पे क्या मान लिया हमने c, ये मान लिया रेखा का समीकरण। अब दी गई रेखाओं से समीकरण लिख लो, क्या लिखेंगे यहाँ पे दी गई रेखाओं के समीकरण, दी गई रेखाओं के समीकरण। ठीक, क्या दिया गया हमें x माइनस 8 बटे 3 बराबर क्या दिया गया y प्लस 19 बटे -16 बराबर z माइनस 10 बटे 7। ठीक, ये रेखा दी गई है। दूसरी क्या दी तुम्हें x माइनस 15 बटे 3 और y माइनस 29 बटे 8 और यहाँ पे दिया गया है z माइनस 5 बटे -5। ये रेखा कौन सी है दूसरी है, ये रेखा कौन सी है तीसरी यानी। अब ये दो रेखाएं क्या है, इन दो रेखाओं पे क्या है रेखा एक क्या है लंब है, क्या है लंब, यानी इन रेखाओं में क्या है लंब। देखो इस रेखाओं के दिक् अनुपात निकाल लो, रेखाओं के दिक् अनुपात क्या होंगे रेखाओं के दिक् अनुपात। ठीक, दिक् अनुपात क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी तुम्हारे 3 -16 और 7 तथा क्या हो जाएंगी 3 8 -5। ठीक है, ये हो गई रेखा 2 और 3 के दिक् अनुपात। अब हम क्या लिखेंगे कि रेखा 1 पे क्या है लंबवत है, रेखा कैसी है रेखा 1 पे क्या है लंबवत है। ठीक, चूंकि रेखा 1 पर लंबवत है, क्या है रेखा 1 पर क्या है लंबवत है। अगर ये लंबवत है तो क्या होगा यहाँ पे हमने सीखा है ना क्या होता है a1 a2 प्लस क्या होता है b1 b2 और प्लस क्या होता है c1 c2 बराबर क्या होता है 0। ठीक, तो ये दिक् अनुपात क्या होंगे इस वाले में क्या होंगे यहाँ पे गुणनफल क्या होगा यहाँ पे 0 के बराबर। ठीक, आपने इसके दिक् अनुपात के माने रेखा ABC,
ठीक, इसके यहाँ पे कितने हैं 3a, तो यहाँ पे क्या देखो a1 कितना a, a2 कितना है 3, b1 कितना है b और b2 कितना है -16। तो यहाँ से करो, यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 3a, ठीक, -16b और ये हो जाएगा +7c बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर क्या मान लिया 4। इसी प्रकार क्या इसकी ये रेखा भी इस पे क्या लंब है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3a और यहाँ पे 8b, ठीक, और ये लिख दिया हमने कितना 8b और कितना हो गया -5c बराबर क्या हो गया 0। समीकरण नंबर क्या हो गया 5। अब इनको सॉल्व करना है और क्या निकालना है, हमें निकालना है a b c के मान, ठीक। तो जब ये तीन मतलब कि चरों में समीकरण होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बलगुणन विधि लगाना क्या होता है हमारा आसान होता है। तो मैं क्या लगाएंगे बज गुणन विधि। यहाँ पे लिख लिया हमने, पहले लिया a, ठीक, बटे बराबर क्या होगा b बटे बराबर क्या हो गया c बटे। कैसे लगती है कि a है तो पहले इसको एक बंद कर दो, तो यहाँ पर 16 पंचे 80, 8 सत्ते 56, तो क्या हो गया 80 माइनस क्या हो गया 56, b लगाओ। तो जब b लगाएंगे तो क्या करते हैं पहले इसका गुणा, अभी हमने यहाँ किया, यहाँ उल्टा होता है 7 3 21 5 दिया 15, तो क्या आ गया यहाँ पे 21 और प्लस क्या आ गया यहाँ पे 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा c में सीधा गुणा होगा 8 3 24 और प्लस कितना होगा 48, कितना होगा 24 प्लस कितना होगा 48, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया a बटे कितना हो गया यहाँ पे 80 में 56 गया, आपके कितना आ गया यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ हो गया कितना 21 15 36 हो गया, यहाँ कितना 28 52 और कितना 20 यानी कि 72 हो गया। तो a कितना यानी कि 24, b कितना यहाँ पे 36 और यहाँ पे c क्या हो गया यहाँ पे 72 हो गया, ठीक। ये किसी का भाग लग रहा है अनुपात की भी तो भाग लगा सकते हैं, यानी क्या आएगा यहाँ पे 12 भाग लग रहा है, 12 2 24 12 3 36 और 12 6 72 बराबर में क्या कर दिया यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे मान लिया। क्यों? क्योंकि अनुपात दिया हमें देखते वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक, तो हमने यहाँ पे लैम्डा मान लिया, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या आएगा यहाँ पे 2 लैम्डा, b बराबर कितना आएगा 3 लैम्डा और c बराबर क्या आएगा यहाँ पे 6 लैम्डा, ये निकल आया। अब हमें निकालना है रेखा का सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, देखो वेक्टर r बराबर होता है वेक्टर a प्लस क्या होता है लैम्डा b। अच्छा b यहाँ पे क्या होता है समांतर सदिश के, ये क्या होता है यहाँ पे जो दिया गया है, तो दिए गए बिंदु कौन से थे हमारे पास ये थे, ठीक। तो वेक्टर r बराबर क्या देगा, अतः रेखा का समीकरण हो जाएगा वेक्टर r बराबर a यानी कि जो बिंदु दिए गए हैं कितने i2 4, तो इसका सदिश क्या होगा, सदिश हो जाएगा i क्या प्लस क्या हो जाएगा 2j क्या माइनस क्या हो जाएगा 4k क्या, ठीक। और a b c दिए गए यहाँ पे तो क्या आएगा प्लस लैम्डा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे क्या है ये देखिए तुम्हारे यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2i क्या प्लस क्या आ जाएगा 3j क्या और 6k क्या, ठीक है। तो ये हमारा निकला यहाँ पे वेक्टर r यहाँ पे निकल आया, ठीक। और यही क्या हमारा रेखा का समीकरण, तो ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर, समझ आया। फिर देख लो एक बार क्या करना था, एक बिंदु से होकर जाने वाली, ठीक, और दो रेखाओं के समान, दो रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण निकालना था। तो ये क्या होता है सदिश समीकरण, ठीक। तो एक हमारे यहाँ पे क्या होता है काट के रूप होता है, क्या होता है ये रेखा क्या होता है काटकीय रूप, यहाँ पे बराबर लगा लेना, क्या होता है यहाँ पे काटकीय। अगर काटकीय रूप पूछता तो ये निकाल लेते हैं, देखिए क्या पूछा था उसने पूछा था सदिश समीकरण। तो हमने ये क्या होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा b, ये यहाँ पे क्या होते हैं यानी कि जो बिंदु होते हैं जहाँ बिंदु से रेखा जाती है उसका इसलिए सदिश होता है, वेक्टर b क्या होता है जिस रेखा के समांतर है वो, तो समांतर वाले यहाँ पे नीचे। तो ये हमारे बिंदु हो गया क्या i क्या 2j क्या -4k क्या, ये तुम्हारी 2 लैम्डा ये निकला abc, वो हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक। यहाँ मान रखे लैम्डा हमने बाहर निकाल लिया, क्या हो गया हमारा रेखा का हमारा क्या हो गया समीकरण, ठीक है।
इस प्रकार चैप्टर नंबर 11 आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। इतने ही क्वेश्चन थे आपके, ठीक। और चैप्टर नंबर 12 में द्वितीय प्रश्नावली है नहीं, ठीक है, एक ही प्रश्नावली है 24 में। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 कराएंगे। तब तक के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 से 12 सारे चैप्टर की द्वितीय प्रश्नावली एग्जाम्पल हो चुके हैं, तो ये आप लोगों को ये रिवाइज करना है, ठीक। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये करने के बाद आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, यहाँ पे शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों के पास ये कंटेंट पहुँच सके, ठीक है। जय हिंद।